गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम रीडर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लेसन नंबर 1 है वी शैल ओवरकम। ठीक है, चलिए हम पहले इसके कुछ हार्ड वर्ड देखते हैं। जैसा फर्स्ट है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है कामयाब होना। ओवरकम का मतलब क्या होता है बेटा? कामयाब होना। सेकंड अफ्रेड, डरना। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ मिलाकर चलना। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। पीस, पीस का मतलब होता है शांति। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, ये कुछ हार्ड वर्ड्स है, इनको याद कीजिए। चलिए अब हम लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में रह रहा था, ठीक है, तो अंग्रेज बहुत पावरफुल थे, जिसके कारण बार बार वो इंडिया को हरा रहे थे। जब इंडिया हार रही थी, बार बार हर युद्ध में हार रही थी, तो भारतीय लोग बहुत हताश हो गए, बहुत निराश हो गए, और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। ठीक है बेटा। तो उस समय एक बहुत विद्वान पोएट थे, कवि थे, जिन्होंने इस पोएम को लिखकर लोगों को जागरूक किया और उनमें हौसला बढ़ाया। उनमें इतना हौसला बढ़ा कि वो उसी पोएम को पढ़कर, उसी पोएम को ध्यान में रखकर उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया और सफलता का परचम लहराया। चलिए आज हम उसी पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है, पोएम का नाम है वी शैल ओवरकम। क्या है? वी शैल ओवरकम। आपने ये पोएम कई बार पढ़ी भी होगी या सुनी भी होगी। ज़्यादातर ये पोएम सभी को सुनने को मिलती है। चलिए आज हम इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, आज इसको हम रिवाइज करेंगे और जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। आप उस व्हाट्सएप को पढ़कर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, चलिए हम पढ़ते हैं। मैं आपको गा के ही सुनाती हूँ। ठीक है ना। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe then we shall overcome someday. ठीक है, यानी इस स्टैंजा से कवि ये कहना चाहता है कि हम कभी ना कभी कामयाब होंगे और हमें अपने मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, सेकंड स्टैंजा है वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव देन वी शैल ओवरकम समडे। ठीक है, यानी जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे, जब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, है ना, तो हमें ऐसा विश्वास होता है कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेस होंगे। जरूर हम इस युद्ध के लिए कामयाब होंगे। चलिए नेक्स्ट है वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे। ओ डीप इन माय हार्ट I do believe then we shall live in peace someday. ठीक है, यानी कवि से कहता है कि यदि हम शांति से रहेंगे हमें जरूर शांति मिलेगी। ठीक है ना, कभी ना कभी हमें शांति मिलेगी इस युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है We are not afraid today, we are not afraid today, we are not afraid today someday. Oh, deep in my heart, I
I do believe we are not afraid today, someday. कभी ऐसा कहता, we are not afraid today, हमें डरना नहीं है. We are not afraid today, हमें डरना नहीं है. We are not afraid today, हमें तो कभी नहीं डरना है. ठीक है, हमें ऐसा विश्वास है कि हमारा जो डर है वो क्या होगा, दूर होगा. जो डर फैला हुआ ना, अंग्रेजों ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए तो भारतीय लोग डर गए थे. तो उस जो डर को दूर भगाने के लिए पोएट ने यह स्टेंजा कहा है. नेक्स्ट है, द टू शैल मेक अस फ्री, द टू शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ मेक अस, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace. अच्छा, the truth make us free someday. कवि कहता है कि जरूर हमारी सच्चाई की जीत होगी, जरूर हमारी सच्चाई की जीत होगी. ऐसा हमको विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी सच्चाई की जीत जरूर होगी. ठीक है, ये 4 स्टैंजा, 1 2 3 4 5 स्टैंजा कवि ने अपने देश के सैनिकों को, जो निराश सैनिक थे उनको जागरूक करने के लिए ये कविता सुनाई थी, जिसके कारण सैनिक जागरूक हुए और इतने जागरूक हुए कि उन्होंने भारत को अपनी मेहनत के बल पर जीत दिलाई. ठीक है बेटा, ये पोएम है और बहुत अच्छी पोएम है. आप इसको रीड करना और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करना. ठीक है बेटा, चलिए अब हम है ना इस लेसन के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी है एक्सरसाइज है, वो मैं आपको शायद प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, है ना. आप सब लोगों के पास वर्कशीट आ गई होगी, तो वर्कशीट आप कर चुके हैं जैसे कि मुझे विश्वास है. लेकिन फिर भी आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, है ना. और दूसरी बात यह है कि आप घर पर बेटा सब बुक्स लीजिए, क्योंकि आप बुक्स नहीं लेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना. तो बुक्स लेना आपके लिए बहुत कंपलसरी है. यदि आपके पास बुक्स नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे. इसलिए सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने बुक सेट लें और घर पर तैयारी करें.